हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन है ए वर्टिकल टावर इज 20 मीटर हाई. ए मैन स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस from the tower knows that the cosine of the angle of elevation of the top of the tower is 0.53. How far is he standing from the foot of the tower? यहाँ पर एक वर्टिकल टावर, हम पहले रफ स्केच एक तैयार कर लेते हैं. ये मान लेते हैं ए बी एक वर्टिकल टावर है. अब ए मैन स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंसेस, तो सपोज कर लेते हैं मैन जो है सी पॉइंट पे खड़ा है. तो यह इससे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर लिया. अब इसमें ए मैन स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द टावर नोज दैट द कोसाइन ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 0 पॉइंट. कोसाइन दिया हुआ है, यानी कॉस थीटा. कॉस इस एंगल को अगर मान लेते हैं हम थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है क्या, बी बाय एच. और कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 0.53. तो ये इज इक्वल टू बी बाय एच. अब यहाँ पर आपको निकालना क्या है, देखिए, हाउ फार इज ही स्टैंडिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है. तो ये आपका हो जाता है बी, यानी बी आपको फाइंड आउट करना है. तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 0.53 एच. अब आपको बी जानने के लिए एच का जानना जरूरी है. तो पाइथागोरस थ्योरम, और ये टावर का हाइट जो है दिया हुआ है 20 मीटर. अब ये दिया हुआ है और ये निकालना है. तो इसके लिए आप जानते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है. पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब एच का वैल्यू निकालना है, तो पी दिया हुआ है 20 का स्क्वायर प्लस 0.53 एच का स्क्वायर. तो ये हो गया आपका 400, और प्लस इसको जब आप मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.2809 एच स्क्वायर. और ये सारा एच स्क्वायर के बराबर आ रहा है आपका. तो अब ये जो हो गया, अब इस एच स्क्वायर को इधर ले आते हैं, तो एच स्क्वायर माइनस 0.2809 एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 400. और इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.7191 एच स्क्वायर, यानी 1 में से माइनस करेंगे इतना. तो ये हुआ एच स्क्वायर इज इक्वल टू 400. देयरफॉर एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 400 बाय 0.7191. और इसका जब आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल कम एच स्क्वायर इज इक्वल टू 556.25. इसका जब h निकालेंगे तो दिस विल कम 20 स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर कर देंगे इस गिवन फिगर का, तो 23.58 मीटर. अगर आपको स्क्वायर नहीं निकालना आता है तो दूसरा वीडियो देख सकते हैं. ये हो गया. अब जो है, अब देखिए आपको निकालना है यहाँ b इज इक्वल टू 0.53 एच. p का वैल्यू निकालना है, तो इसमें अगर हम h का वैल्यू को पुट कर दें तो हमारा काम हो जाएगा. तो b इज इक्वल टू, देयरफॉर b इज इक्वल टू 0.53 एच, दैट इज इक्वल टू 0.53 into 20
23.58 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, दिस विल कम 12.49, जिसको कि हम लिख सकते हैं ऑलमोस्ट 12.5 मीटर. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. कीप वॉचिंग माई वीडियोज़.